Hello dear students, I hope you will be quite well because our college is closed due to coronavirus. So today I want to teach you the poem on his blindness. It is composed by John Milton. John Milton was a great poet of English literature. He was born in 16th century, but he was a great writer of English poet. He is called the sonneteers. What is sonnet? Sonnet means 49 poems. The rhyming scheme of this poem: ABBA, ABBA, CDE, CDE. In this poem, the poet became blind at the age of 44. So he became very sad because he wanted to serve God in his poems, but he became blind. So he cannot express his views at the praise of God. But in this work, his daughter helped him because this poem is originated after the death, after the blindness of the poet. Dear student, I want to teach you जॉन मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े कवि हुए हैं और उनको सॉनेटियर पोएट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ये कविता, वह 44 वर्ष की अवस्था में अंधे हो गए थे। उनका जीवन अभी आधे से अधिक शेष है। वह अपनी कविताओं में के माध्यम से जो टैलेंट उन्होंने यहाँ से, जो क्वालिटी उन्होंने यहाँ से गेन किया है, उसका अपनी कविताओं के माध्यम से बखान करना चाहते थे, गुणगान करना चाहते थे। लेकिन अंधे होने पर वह बहुत दुखी है। वह और कविता लिखना चाहते थे, लेकिन उस समय ब्रेल लिपि का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। लेकिन इस कारण उनकी पुत्री ने सहयोग किया और वो बोलते थे उनकी पुत्री लेखन कार्य में सहयोग करती थी। So let's to read the poem about on a blindness. When I consider how my life is spent, I refer to the poet. कवि कहते हैं, विचार करते हैं कि वो दृष्टि है, वो ओझल हो चुकी है, खो चुकी है। Here means before. Spent, खर्च होना, अंधा हो जाना। इन द डार्क, अंधे होने के पश्चात, इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये संसार उनके लिए इट वाज फुल ऑफ डार्कनेस, अंधकार से युक्त प्रतीत होता है, एंड वाइड, और ये संसार बहुत विस्तृत दिखाई देता है। क्योंकि जब हम फॉर एग्जाम्पल अपनी जब आंखें बंद कर लेते हैं और उसके बाद हम हम महसूस करते हैं कि हमको चारों ओर अपने दूर दूर तक अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है और ये संसार हमको बहुत विस्तृत दिखाई देता है। एंड दैट वन टैलेंट, लेकिन
वह विचार करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे जो गुण उनके अंदर विद्यमान हैं, जो संसार में आकर उन्होंने प्राप्त किए हैं, वह विचार कर रहे हैं कि वो मैं कुछ जो आने वाली जनरेशन उसको मैं कुछ देना चाहता था, लेकिन ये क्वालिटीज मेरे अंदर ही हैं, मैं उनको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, विच इज ए डेथ टू हाइड। बाइबल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी फैबल्स हैं। जैसे एक राजा थे, उनके पास 3 सर्वेंट थे, उनके फॉलोअर्स थे, अटेंडेंट थे। वो कहीं ट्रेड के लिए बाहर जा रहे थे। उन्होंने अपने 3 सर्वेंट्स को बुलाया कि मैं जा रहा हूं और अपने पास राज्य को संचालित करने के लिए कुछ आपको मैं धन देता हूं ताकि आप ठीक से राज्य का संचालन कर सकें। तो पहले के उन्होंने 10 बैग दिए, गोल्ड भी दिया, दूसरे को 5 दिए और तीसरे को उन्होंने एक दिया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप राज्य का ठीक संचालन करना। लेकिन जब वो लौट करके आए, उन्होंने पूछा कि जो मैंने आपको बैग दिए थे, जो गोल्ड दिया था, उसका क्या हुआ। तो पहले को जो 5 बैग दिए थे, उसने उनको कहा कि मैंने तो ये 10 बैग और गोल्ड मेरे पास ये इतना है। दूसरे को 2 दिए थे, उसने उसके 4 कहा। तो वो ठीक है, मैं आपकी कैपेबिलिटी को समझ गया और आप फिर मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। तीसरे ने कहा कि आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा मैं तो जो आपने एक दिया था सबसे कम मेरे पास था, मैंने उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया ताकि वो कहीं नष्ट ना हो जाए और खर्च ना हो जाए, इसलिए मैं वो ज़मीन के अंदर से निकाल कर उसको दे दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जॉन मिल्टन भी इसी तरह से भयभीत थे कि कहीं मुझे भी, जिस तरह राजा ने अपने अंतिम अटेंडेंस को स्कॉल्ड किया था कि कहीं मुझे भी जब आफ्टर द डेथ, जब वह ईश्वर के न्यायालय में पहुंचेंगे, तो विच इज डेथ टू हाइड, जो गुण उनके अंदर छिपा हुआ है, लॉज विद मी यूजलेस, वो क्वालिटी उनके अंदर जो उन्होंने प्राप्त किया है वो सब इस समय बेकार है, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। दो माई साउल मोर बैंड टू सर्व देयर माई मेकर एंड प्रेजेंट। और जब वह मेकर मीन्स क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, कि जब उनको वहां ईश्वर सेवा करने का जो अवसर मिला था, प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, जब वो ईश्वर के समक्ष जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग साइड कि उनको डाटा फटका रह जाए। साइड मीन्स स्कॉल्ड डॉग एग्जैक्ट डे लेबर। और वो उम्मीद करते हैं कि क्या ईश्वर भी मुझसे वही उम्मीद रखते हैं। लाइट डिनाइल, जो व्यक्ति अंधा हो चुका है, जिसकी दृष्टि जा चुकी है, उससे भी वही काम कराने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन बड़े आई फाउंडली आस्क हु एक्सेप्ट पेंस एंड हैप्पीनेस इक्वली। वो प्रेम और स्नेह के साथ पूछते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन उनको धैर्य के द्वारा एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है और शीघ्र उनको दैट मर्मर्स रिप्लाई, उनको उत्तर मिल जाता है। इट इज यूज बट पेशेंस टू प्रिवेंट द फिगोरिस्टिक पर्सोनिफिकेशन गॉड डॉट नीड मैंस, कि मनुष्य को सृष्टिकर्ता के लिए, गॉड के लिए मनुष्य के किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। इधर मैंस वर्क, कि वह ईश्वर के बारे में अच्छा गुणगान करे, उसकी प्रशंसा करे, और हिज ऑन गिफ्ट्स, या उसको उपहार ईश्वर को भेंट करे। बट दोज पर्सन आर बेस्ट फॉर हिम हु बेस्ट बियर हिज माइंड योर। ईश्वर ने जो मनुष्य के लिए जो भी सुख या दुख, हैप्पीनेस एंड सॉरो, सुख दुख जो प्रदान किया है, उन दोनों को ही एक्सेप्ट द बोथ हैप्पीनेस सॉरो, दोज पर्सन आर बेस्ट फॉर हिम।
वे लोग उसके लिए दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, वही उसके लिए सर्वोत्तम है। ईश्वर के लिए मनुष्य किसी कार्य की, किसी उपहार की आवश्यकता नहीं है। हिज स्टेट, इट इज द इम्पोर्टेंट पैसेज स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। हिज स्टेट इज किंगली। कवि कहते हैं कि गॉड की जो स्थिति है, जिस तरह से राजा एक विस्तृत क्षेत्र पर शासन करता है, वही स्थिति गॉड की है, ईश्वर की है। जिस तरह राजा के पास हजारों अटेंडेंट फॉलोअर्स सर्वेंट्स होते हैं, थाउजेंड ऑफ बिडिंग स्पीड, उसी तरह से कुछ सर्वोच्च शक्तिमान गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ऑमनीपोटेंट, उनके पास, ईश्वर के पास थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में एंजल्स आर रेडी टू कैरी आउट हिज ऑर्डर। बिडिंग स्पीड, तुरंत गति से उसका आदेश का पालन करने के लिए। एंड पोस्ट ओवरलैंड, इस स्थल जल, ओशियन विदाउट रेस्ट, they are waiting for his order to carry out without wasting the time. They also serve who only stand and wait. ऐसे हजारों लोग उसके आदेश की प्रतीक्षा करने के लिए they are waiting for 24 hours to carry out his order. Those persons are best for God, those accept the sorrow and happiness of God. They also serve only stand and wait. So these persons are the best for him, those accept the orders of God. So in this poem, I hope you understand the meaning of the poem very clearly, and I hope you read the poem silently and understand the meaning. So if you have any problem, you can ask me. Homework: read the poem and understand the meaning of the. If you have any problem, you can ask me. Thanks. I will send you a idea of the poem the next day.